अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अदीना असलम फ्रॉम हेल्थ सॉल्यूशंस। मैं एक ऐसी कंडीशन को डिस्कस करना चाहूँगी जो कि इज़ द मोस्ट कॉमन इलनेस अमंग एडल्ट्स एंड स्पेशली चिल्ड्रन, और इसको कहते हैं कोल्ड, कॉमन कोल्ड। सही है। कोल्ड क्या होता है? बेसिकली इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये वायरल होता है। ये वायरस से कॉज होता है, बैक्टीरिया से कॉज नहीं होता है। इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सही है। देर अबाउट 200 वायरसेस दैट कैन कॉज कोल्ड, इसीलिए इसकी कोई स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन इसके अगेंस्ट करना पॉसिबल नहीं होती। सही है। अब बात करते हैं कि कोल्ड क्यों होता है, किस चीज़ से होता है। सो बेसिकली जो इसका एक रीज़न होता है दैट इज़ वेदर। विंटर है, विंटर में जो है वो कोल्ड होना बहुत कॉमन होता है, बट उससे भी मेजर रीज़न क्या होता है वो ये होता है कि कोल्ड में ज़्यादातर ये होता है कि लोग इंडोर रहना जो है वो प्रेफर करते हैं, सब साथ बैठ रहे हैं, क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, तो इस तरह से जो है ये बहुत चांसेस होते हैं कि ये स्प्रेड होता है। किसी एक को वेदर से हुआ और फिर वो बाकी फैमिली मेम्बर्स में सब में स्प्रेड हो जाता है। इसी तरह के अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं उनको हो रहा है। तो बेसिकली जो इसका एक प्रिकॉशन जो सबसे मेजर होता है वो यही होता है कि आपको हाइजीन का ख्याल रखना है, और आपको जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनसे जो है वो कांटेक्ट में नहीं आना, उनसे दूर रहना है। दैट इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ। उसके अलावा अगर हम सिम्टम्स की बात करें, स्टफ़ी रनी नोज़ होती है, रेड आइज़ होती है, कभी कभी जो है वो ब्रीथिंग में भी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके जो थ्रोट है सोर थ्रोट हो जाता है। उसके अलावा फीवर जो है वो ओकेजनली हो सकता है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग भी कभी कभी होता है, नॉट नेसेसरी। हेडेक हो सकते हैं, स्नीजिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखा जाता है। सो ये बहुत कॉमन से इसके सिम्टम्स होते हैं और ये वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ यू कैन रिलीव दीज सिम्टम्स। अच्छा, कोल्ड का कोई क्योर नहीं है, यू कैन नॉट जस्ट फिनिश इट, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। सो जो सबसे पहले जो सबसे कॉमन एक चीज़ आप करेंगे दैट इज़ टू टेक अ मेडिसिन, जो कोई भी एंटीपायरेटिक यानी कोई भी फ़ीवर के लिए, अगर फ़ीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल होती है सबसे कॉमन, सबसे सेफ़, आप उसको लें। अगर वो नहीं है, कुछ आपको फ़ील हो रहा है, उससे इफ़ेक्ट नहीं होता है आपको, तो आप कोई और एनाल्जेसिक यानी कोई और सी एनसेड्स आप ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रूफिन कॉमनली ली जाती है। सही है। बट हाँ, मेक श्योर कि आपको आपने जो भी एनसेड्स ले रहे हैं वो आप पहले ले चुके हैं या आपको उससे कोई एलर्जी नहीं है, बिकॉज बहुत कॉमनली एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। सेकेंड ये है कि नेज़ल ड्रॉप्स लेना या कोई भी स्प्रे लेना अगर आपकी नोज़ जो है वो ब्लॉक हुई हुई है। थ्रोट की इरिटेशन के लिए थ्रोट लॉजेंजेस लेना। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, फ्लूइड्स के फॉर्म में जो है वो ड्रिंक्स लें आप, और जो है इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। उसके अलावा इसमें कोई बेड रेस्ट या कोई ऐसी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि ये कोई बहुत सीरियस बीमारी नहीं होती, और इसमें कुछ इट कुड जस्ट टेक डेज़ टू वीक्स और ये खुद से ट्रीट हो जाती है। सही है। इट्स नॉट समथिंग कि आप उसके लिए बहुत हैवी मेडिसिन लें। तो यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, जब आपको ऐसी कंडीशन होती है तो आप किन चीज़ों को अवॉइड करें। सबसे पहले तो आप एंटीबायोटिक्स मत लें। एंटीबायोटिक्स हमारे सबसे कॉमन जो है वो सोल्यूशन समझा जाता है कि चलो इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लें, बट हम ये नहीं जानते कि जो कोल्ड होता है वो वायरल है, बैक्टीरियल नहीं है। जब आप एंटीबायोटिक लेंगे, एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियाज, राइट, तो इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर दे, सिम्टम्स थोड़े जल्दी रिलीव हो जाएं, बट उससे क्या होगा, क्योंकि आप विदाउट एनी रीज़न एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बैक्टीरियाज जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे और आपके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की तो वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं करेंगे। सो अवॉइड एंटीबायोटिक अनटिल एंड अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। उसके अलावा आपके कफ़ मेडिसिन जो होती हैं, कफ़ आपको जब कोल्ड होता है तो वो आपकी इरिटेशन की वजह से होता है। जो आपका ट्रैकिया होता है यानी जो आपकी विंड पाइप होती है उसमें इरिटेशन हो रही होती है, उसकी वजह से आपको कफ़ हो रही होती है या एक्सेस म्यूकस बन रहा होता है, तो कफ़ मेडिकेशंस जो होती हैं वो हेल्प नहीं करेंगी। स्पेशली एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि अगर समबडी किसी को कंजस्शन हो गई, राइट, कंजस्शन जब हो रही होती है तो हमें उसके साथ कफ हो रही होती है, वो हमारी ब्रेन से एक सिग्नल जा रहा होता है ताकि उस जो एक्सेस म्यूकस होता है उसको निकाला जा सके। सही। बट इफ़ यू आर टेकिंग एंटीटसिव जो कि कफ मेडिसिन होती हैं सिंपल, तो वो आपके सिग्नल देगी, आपके ब्रेन के थ्रू सिग्नल जाएगा कि कफ स्टॉप कर दी जाए, और जब कफ स्टॉप हो जाएगी और आपके अंदर एक म्यूकस जो है आपके अंदर जमा हुआ है तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा। सही है। तो उससे आपको मज़ीद कंजस्शन हो सकती है। सो
हमेशा ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आपकी जो आपको कफ़ हो किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कोल्ड में हो या उसके अलावा भी किसी कंडीशन की वजह से हो, तो वो आपकी प्रोडक्टिव हो रही है या आपकी ड्राई कफ़ है। ड्राई कफ़ है तो आप नॉर्मल एंटीटसिव्स लेंगे, प्रोडक्टिव हो रही है तो आप उसके लिए जो है एक्सपेक्टोरेंट लेंगे। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। उसके अलावा एस्पिरिन जो होता है, एस्पिरिन भी कैंसर ही होता है और ये चिल्ड्रन में जो है वो नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी बच्चों को ना दें, क्योंकि इससे एक एक्यूट कंडीशन होती है, सीरियस होती है, रेयर होती है, बट रेस सिंड्रोम जो है इसको कहा जाता है, ये कंडीशन हो सकती है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एस्पिरिन इन चिल्ड्रन। ठीक है, उसके अलावा ऐसा क्या है कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, वैसे तो लाइक आई सेड ये खुद ही से जो है वो सबसाइड हो जाता है, ठीक हो जाता है, बट अगर आपको लगता है कि फ़ीवर जो है वो कंटिन्यूसली आपको हो रहा है एंड इट्स नॉट, यू आर नॉट गेटिंग रिलीव्ड, आप कुछ भी मेडिसिन ले लें। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहे हैं, पेल हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक बहुत इंटेंस हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी स्पेशली अगर हो रही है, तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें बेसिकली यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू विजिट डॉक्टर इन केस ऑफ कोल्ड। सो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना इन केस ऑफ कोल्ड, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा आ रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, वेदर थोड़ा ठंड हो जाती है किसी वक्त, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू इन केस ऑफ कोल्ड। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।